नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, मैं औरंगाबाद में हूँ और औरंगाबाद के एक ऐसे युवक जो औरंगाबाद से चल कर के और नार्वे तक का सफ़र तय किया इन्होंने और आज काफ़ी ऊंचे पद पर वहाँ विराजमान हैं। हम उनसे ही साक्षात्कार करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद से आपने सर सफ़र तय किया और नार्वे तक का सफ़र जो सर तय कर लिया आपने। वहाँ जाने के बाद सर औरंगाबाद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मेरा जन्मभूमि है, तो मैं तो सब हमेशा ये बोलता हूँ कि जो भी हो अपने जन्मभूमि से जुड़े रहना चाहिए, सबसे पहला। और दूसरा चीज़ है कि आपको मेहनत करना चाहिए, कुछ भी पाने के लिए, एक अंदर लगन होना चाहिए। तो मैं जब क्लास 7th में था, तभी से मेरे पापा ये बोलते थे कि बेटा तुमको इंजीनियर बनना है। तो एक होता है कि आपको शुरू से ही बच्चे को फ़ीड करना है कि एक्चुअली आपको क्या बनना है, आप क्या चाहते हो। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या भी जो भी बनना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही है, बहुत सारे पोस्ट हैं। लेकिन आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि हमको क्या करना है लाइफ में, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो बस यही है कि मेहनत अपना है, बड़ों का आशीर्वाद है और भगवान की जो दया है, बस वही सब कारण है कि आगे हम लोग हो पाए। आपने कहा सर कि 7वीं कक्षा में जब हम पढ़ते थे तो हाँ, पापा ने कहा था हाँ, कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना हाँ, है। हाँ, आपने इंजीनियरिंग किया भी? यस। कहाँ से इंजीनियरिंग किया सर? मैं कारुण्या यूनिवर्सिटी से किया हूँ, जो कोयम्बतूर में, चेन्नई में है। अच्छा। हाँ, वहाँ के बाद सर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा आपने किया। हाँ। उसके बाद का सफ़र कैसा रहा सर? उसके बाद मुझे कॉलेज से ही कैंपस प्लेसमेंट हो गया था टीसीएस में। उसके बाद फिर मैंने 2011 में हैदराबाद में ट्रेनिंग हुआ मेरा 3 महीना। उसके बाद फिर मैं मुंबई में पोस्टेड हो गया। फिर 2017 तक मैं मुंबई में ही था। और मुंबई में भी ये था कि सिर्फ जॉब नहीं करना है, मतलब और कुछ भी देखना है कि जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रहा था। तो 2013 में करीब जो बिग डेटा हडूप का जो एक टेक्नोलॉजी है, बहुत बूम पे था। तो मैं और मेरे दोस्त ने मिल करके वहाँ पे हम लोग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ओपन किए थे, जिसका नाम डेटा विजन था। और उसका उद्देश्य ये था कि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, जिनका 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस है उसमें, तो हमारे पास आते थे। उन लोग को हम बिग डेटा हडूप में ट्रेनिंग देते थे हम लोग। तो उससे क्या होता था कि उनको एक अच्छा पोजीशन मिलता था, उनको अच्छा सैलरी हाइक मिलता था। और हम लोग को मेन पैसे का नहीं था, मेन था कि लोगों को जितना अच्छे से ट्रेन किया जाए। क्योंकि जब मैं बाहर देखता था जो ट्रेनिंग लेते थे, वो उतना ट्रेनिंग नहीं दे पाते थे, बस एक बेसिक बताते थे। हम लोग था कि चलो हम खुद से करते थे उसको, इन डेप्थ में जाके कंसेप्ट समझाते थे कि आखिर क्या है बिग डेटा, जिसका इतना बूम है। जिस समय सर आप बिहार में रहते थे, औरंगाबाद में रहते थे, फिर उसके बाद मुंबई गए। औरंगाबाद की उस समय की परिदृश्य क्या थी और जब आप मुंबई गए उस दरमियान में क्या बदलाव हुआ यहाँ? कि जब हम यहाँ से गए थे तो उस समय यहाँ पढ़ाई का उतना माहौल नहीं था। माहौल इन द सेंस कि यहाँ पे उतने इंस्टीट्यूट नहीं थे। देखा जाए तो बिहार में कितना इंस्टीट्यूट था इंजीनियरिंग का, नहीं था। लेकिन अभी तो हम लोग को किस्मती मानना चाहिए कि इतने सारे इंस्टीट्यूशन हो गए। हम जब घर से निकलते थे देखते हैं कि इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं कि अब बच्चों को उतना प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग समय में था कि बस बिहार से तो बाहर ही जाना है, अगर इंजीनियरिंग या डॉक्टर करना तो बिहार से बाहर ही जाना है आपको। और कुछ ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था इतना हम लोग को। और जो कुछ कॉलेज थे भी तो उसमें सीट बहुत कम थे। लेकिन अब तो ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने घर पे भी रह करके आराम से इजीली इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा था कि बहुत अच्छा डेवलप हो गया है बिहार अभी। औरंगाबाद में अभी इंटरव्यू से पहले सर हम आपको देख रहे थे कि आप एक कॉलेज में भ्रमण कर रहे थे हाँ, हाँ, औरंगाबाद में ही। तो जब आपने पढ़ाई किया तो आपको चेन्नई, मद्रास, मुंबई जाना पड़ा। हाँ, हाँ। लेकिन अब सर औरंगाबाद में ही उस तरह के कॉलेज स्थापित है, संस्थान स्थापित है। क्या कहेंगे औरंगाबाद के लोग? ये बहुत अच्छा। जैसे जब हम अभी थोड़ा देर पहले सिटी योग इंस्टीट्यूट में थे, तो जैसे ही इंटर किया तो सबसे पहला जो मुझे आकर्षण किया कि वो ग्रीनरी यहाँ का। बाहर इतनी गर्मी है, लेकिन जैसे ही कैंपस में इन हुए, मतलब एक अलग ही माहौल लगा कि औरंगाबाद से अलग ही माहौल जैसे लगा कि इतना ग्रीनरी है, इतने अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। उसके बाद दूसरा चीज़ हुआ कि देखिए, पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म चलती है। और जहाँ पे आपको मन का सुकून मिलता है और जहाँ ये सब है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे हम लोग गए, थोड़ा पूजा अर्चना भी किए। उसके बाद दूसरा चीज़ हुआ कि एक इंसान के नाते आपको पशु पक्षी सबसे प्यार होना चाहिए, सबको प्रेम करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए। वहाँ पॉन्ड में गए हम लोग, देखे कि मछली को कितना मतलब प्यार से रखा जाता है, सुबह शाम उनको खाना खिलाया जाता। तो वहाँ पे भी हम लोग को मौका मिला करने के लिए।
उसके बाद फिर हम लोग कॉलेज में घूमे, तो बहुत अच्छा लगा कि जितना फैसिलिटी यहाँ पे है, खासकर मुझे जो लाइब्रेरी बहुत पसंद आया कि इतने सारे बुक्स हैं वहाँ पे, डिजिटल लाइब्रेरी इतना अच्छा है, इतना कंप्यूटर लैब्स है। शायद कंप्यूटर लैब तो इतना मेरे भी कॉलेज में नहीं था जो चेन्नई में था मैं, जितना बड़ा कंप्यूटर लैब है यहाँ पे। तो देखकर बहुत खुशी होता है कि अभी तब बिहार में भी इतने अच्छा डेवलप हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम चलेंगे आपके जॉब पर। आप मुंबई में कार्य करने लगे, उसके बाद आप नार्वे चले गए, जहाँ तक कि मुझे जानकारी है। नार्वे में गए तो वहाँ आपने क्या देखा? और बिहार से हट करके आप इंडिया की बात करें, और इंडिया से बाहर गए आप जब नार्वे में, तो इंडिया से हट के वहाँ क्या आपने देखा? सबसे बड़ा चीज़ वहाँ पे था कि ट्रस्ट, कि अगर आपने किसी को बोला है कि आपको 5 बजे यहाँ आना है तो वो 5 बजे से 5 मिनट पहले आ जाएगा। टाइम का बहुत पंक्चुअल है वहाँ पे, पंक्चुअलिटी ये बहुत अच्छा लगा। दूसरा कि वहाँ पे एक ह्यूमन बींग को रिस्पेक्ट देते हैं कि एक जस्ट लाइक नॉट ह्यूमन बींग, इवन जो भी एक जीव है, चाहे मछली क्यों ना हो, चाहे कुछ जो भी हो, हर का एक रिस्पेक्ट है। दूसरा चीज़ था कि जो जॉब कल्चर वहाँ पे है वो बहुत अच्छा है। ऐसा है कि आपको फैमिली फर्स्ट का वहाँ पे कंसेप्ट है, इन द सेंस लाइक जॉब ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपकी फैमिली पे बात आती है तो वो कंसिडर करते हैं फैमिली फर्स्ट आपको होना चाहिए। सबसे पहला आपको ख्याल फैमिली को रखना चाहिए, उसके बाद जॉब आता है। तो मेंटली स्ट्रेस नहीं है, अगर वहाँ पे आप जॉब करने जाएंगे तो मेंटली स्ट्रेस नहीं लगा मुझे, जो कि यहाँ पे इंडिया में वो चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है जब आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं तो। ये सर बीच में जो आपने बताया कि मेंटली स्पेस नहीं है, तो आखिर सर इंडिया में ये क्यों किया जाता है और नॉर्वे में क्यों नहीं किया जाता है? सबसे बड़ा रीजन पॉपुलेशन हो सकता है इसका, इस पर ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मे बी पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। नहीं नहीं, हम इसलिए अपने आपसे पूछा कि आपने इंडिया का भी इंडिया में जन्म लिए हैं आप, और काफ़ी दिनों तक समय आपने इंडिया में बिताया है। अब आप जो है नॉर्वे में अपना कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वहाँ, तो ये आपको सोचने का तो ये मिल गया होगा कि आखिर इंडिया में क्यों किया जाता है, नॉर्वे में ये चीज़ें क्यों नहीं की जाती? देखिए यहाँ पे मे भी हो सकता है कि यहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काम है, और भी एक होता है कि एक क्या उसको बोलते हैं, जो सिस्टम बना हुआ है वहाँ, उस टाइप का सिस्टम है। तो उसको थोड़ा सा ये होना होगा कि एक दूसरे को ना रिस्पेक्ट जैसे देखना होगा हम लोग को कि हाँ चलो अभी एक आप जो काम कर रहे हैं वो आप बेस्ट कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हम बेस्ट कर रहे हैं, हम लोग कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नॉर्वे की बात करें सर, तो नॉर्वे में कहा जाता है कि वहाँ रात कम होती है कुछ महीनों में, तो उसका तो अनुभव आपने किया होगा। हाँ देखिए ऐसा है कि वहाँ पे करीब मई से लेकर के जुलाई तक वहाँ पे ज़्यादा उजाला रहती है, इन द सेंस कि रात को 12 बजे तक भी आपको सनलाइट मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही फिर अक्टूबर आएगा, अक्टूबर नवंबर, तो वहाँ पे आपको सूरज दिखेगा भी नहीं, कभी कभी तो सप्ताह सप्ताह तक नहीं दिखेगा। और वहाँ पे ऐसा फील होता है कि जैसे दिसंबर जनवरी में कि आप रात में ऑफिस जा रहे हैं, रात में घर आ रहे हैं, तो उजाला नहीं होता, बहुत बहुत कम होता है। तो हम ऐसे उसको अलग वे में लेंगे कि वहाँ पे अंधेरा ज़्यादा होता है उजाला से, इसलिए हमको वहाँ डेली विटामिन डी खाना पड़ता है, टैबलेट। हाँ वो खाना पड़ता है हम लोग, क्योंकि सन है नहीं, तो सन से हमको मिलता है विटामिन डी, तो वहाँ नहीं है तो हमको खाना पड़ता है डेली। आप वहाँ सर अकेले हैं या पूरी फैमिली के पूरी साथ? फैमिली हम लोग हैं, मैं मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं हम लोग। हाँ वाइफ क्या करती है सर? वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप सर काम वहाँ क्या करते हैं? मैं सीनियर डेटा इंजीनियरिंग का जॉब करता हूँ। हाँ भारत में थे तो क्या करते थे? यहाँ भी वही डेटा इंजीनियरिंग करता था मैं, डेटा इंजीनियरिंग में था मेरा काम। तो वहाँ जा कर के, और भी यहाँ पे मैं ऑन प्रेमाइस में काम करता था, वहाँ पे गया तो फिर मैं क्लाउड पे चला, अजूर क्लाउड पे काम करता था वहाँ पे। करीब 2019 से माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे टोटली पूरा शिफ्ट हो गया हूँ मैं। थैंक यू सर। तो देखिए ये थे मनोज शर्मा जी, जो औरंगाबाद की धरती से इन्होंने पढ़ाई शुरुआत की और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नौकरी तक किया। उसके बाद ये देश के अलग प्रदेशों में चले गए और नॉर्वे में जा कर के वहाँ ये जॉब कर रहे हैं। नॉर्वे का अनुभव इन्होंने हमसे साझा किया और बताया। नॉर्वे हम लोगों ने गूगल में पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज इनके मुखारबिन से हम लोगों को सुनने का मिला कि आखिर नॉर्वे है कैसा। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, इनका अनुभव कैसा लगा, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करेंगे और आपकी आपकी कमेंट बॉक्स का जवाब भी देंगे।
तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।